स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर एक सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ कि ऑप्शन बायर, देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑप्शन बायर की, कि ऑप्शन बायर क्या कभी पैसा बना पाएगा, ऑप्शन बाइंग में किस तरह से पैसा बन सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ऑप्शन बायर अगर देखो, एक चीज़ हमेशा आपको देखो, ऑप्शन बायर का सबसे ज़्यादा लॉस होता है। ऑप्शन सेलर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बेनिफिट में रहता ही रहता है, लेकिन ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे ज़्यादा लॉस कौन करता है, जो ऑप्शन बाइंग करता है। लेकिन अब इसका जो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो हम क्या करते हैं, देखो एक तो ऑप्शन बायर के पास में क्या होता है, अगर मान लो जैसे तीन तरह से मार्केट चलता है, एक तो इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है, और एक मार्केट क्या होता है साइडवेज होता है, और एक मार्केट डाउन में आता है। तो ऑप्शन बायर के पास में एक ही चीज़ होती है कि वो अगर मार्केट बढ़ेगा तो सिर्फ बाई कर सकता है, और बाई करेगा तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 1, 2 और 3 तरीके हैं। 3 तरीके में से उसके पास में कौन सा एक ही, मतलब विनिंग रेशो कितना होता है यहाँ पे 33% के आसपास, कितना 33% के आसपास। क्यों? क्योंकि उसको 3 में से एक ही चांस को देखना है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सिर्फ बाई कर सकता है, क्योंकि इसको बाइंग में प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन साइडवेज हो गया या रुक गया वहां से मार्केट, तो यहाँ से फिर भी उसको लॉस होगा। अगर मार्केट वहां से गिर गया तो भी लॉस होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, 3 में से उसके पास एक ही चांस होता है, कितना 3 में से। मार्केट 3 तरह से चलता है, आपको पता, ऊपर जाएगा, साइडवेज होगा, नीचे आएगा। तो ये 3 तरीके होते हैं मार्केट को चलने के। उसमें से मार्केट को सिर्फ एक ही, मतलब ऑप्शन बायर को एक ही चांस होता है 3 में से। लेकिन अगर हम बात करें सेलर की, तो सेलर को क्या होता है, जैसे यहाँ पर सेल कर दिया उसने, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट वहीं का वहीं घूम रहा है, तो उसको क्या होता है, यहाँ पर डीके का बेनिफिट हो जाता है, उसको डीके नहीं होता। जबकि ऑप्शन बायर का मार्केट वहीं पर रहेगा, लेकिन फिर भी उसको डीके होगा, तो यहाँ से उसको कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और यहाँ से उसके पास में, ऑप्शन बायर के पास में क्या चांस होते हैं, 3 में से 2 चांस होते हैं प्रॉफिट बनाने के। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर हम बात करें 100 में, तो 100 में अगर हम लोग 2 यहाँ से 3 का डिवाइड करें तो यहाँ से कितना आएगा 33, और यहाँ पर अगर हम 100 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ से आएगा 66%। मतलब कहीं ना कहीं 60% ऑप्शन सेलर के लिए सही होता है मार्केट। तो ऑप्शन सेलिंग करें कि ऑप्शन बाइंग करें, देखो ऑप्शन सेलिंग का एक प्रॉब्लम क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में एक तो कैपिटल बहुत लगती है। आपको भी पता है कि कैपिटल मतलब पैसा बहुत लगता है। कम से कम 1 लाख रुपये से तो ऊपर चाहिए होता है, तभी जाके आप एक ट्रेड ले पाते हो। और दूसरा हम बात करते हैं यहाँ से ऑप्शन बायर की, तो यहाँ से सबसे बड़ा उसको क्या होता है, 5,000 रुपये 2,000 रुपये में भी वो ट्रेड कर सकता है। लेकिन यहाँ से रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है, कि यहाँ पर आपको 5,000 में से कितना रिस्क होगा। 5,000 में से अगर मान लो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आपको क्या होगा, अगर आपका मार्केट आपकी दिशा में नहीं चल पाया तो आपको कम से कम 2,000 तक का लॉस हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलर को इससे ज़्यादा कहीं रिस्क होता है। कितना होता है ऑप्शन सेलर का, देखो यहाँ पे मान लो 1 लाख रुपये ही लगा है, कितना 1 लाख रुपये। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ से बायर के कितने लगे, यहाँ से सेलर मतलब एस लिख देता हूँ और बायर मतलब बी लिख देता हूँ। सेलर के 1 लाख रुपये लगे हैं और इसको 1% प्रॉफिट ही हो गया तो इसके लिए काफ़ी होता है। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं इसको, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इसका अगर हम बात करें तो 1% प्रॉफिट से कुछ नहीं होने वाला है। कितना होगा, 1% से बहुत कम होगा। तो यहाँ से इसको कितना चाहिए, 5 से 10% इसको प्रॉफिट चाहिए होता है, तभी जाके उसका एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। 10% होगा मतलब 500 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके पास 5,000 ही है डुबाने के लिए, लेकिन इसके पास में अगर इसका गलत ट्रेड हो गया तो यहाँ से इसके 1 लाख रुपये भी डूब सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सेलर क्या करता है, 1% प्रॉफिट, यानी कि अगर आप 1 लाख पर अगर 1,000 भी उसको निकल रहा है तो बहुत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर 1% की बात करें तो यहाँ से 5,000 का 1% कितना हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 50 रुपये। कितना हो सकता है, 50 रुपये। तो 50 रुपये में क्या होगा, ये ब्रोकरेज ही चला जाएगा। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि भाई अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप एक मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करो। अब वो मोमेंटम किस तरीके से हो सकता है, देखो मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि मोमेंटम कैसे होता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर हम लोग प्रीमियम चार्ट पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ से तो मज़ा नहीं आएगा, प्रीमियम चार्ट पर चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, अभी हमारा जो निफ्टी है उसका कोई ना कोई एक्सपायरी ले लेते हैं। तो निफ्टी कितने पे चल रहा है अभी फिलहाल में, 22,600। तो 22,700 का हम लोग यहाँ पर 22,000, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 22,000 में यहाँ पर 22,650
का यहाँ से कोई CE देखता हूँ या PE देखता हूँ। चलिए CE देख लेते हैं, मार्केट CE में भाग रहा है तो CE देख लेते हैं, कल का एक्सपायरी है तो हम CE को देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि देखो एक मोमेंटम चाहिए होता है अपने को बाइंग के लिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखो, यहाँ इस एरिया में आ चुका है, मतलब इस मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ का SL रख के यहाँ से बाई भी कर देते हैं तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आता है, और जब तक ग्रीन कैंडल है 1 2 3 जैसे ही रेड बना हमको एग्जिट कर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आप बना सकते थे। तो यहाँ से आपको एंट्री कहाँ पर मिल रही थी, मैं आपको वो दिखाता हूँ। पहले तो हमारा SL कितना बन रहा था, SL 147 के आसपास था और हमारी एंट्री बन रही थी 153 के आसपास। तो यहाँ से 150 और गया कहाँ तक था, ये ग्रीन कैंडल की अगर हम बात करें, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की, तो 170 के आसपास। तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से 3 गुना होता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, सेम अगर हम लोग यहाँ पर देखें और भी अगर यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर सपोर्ट पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ का SL रख लिया और यहाँ से 144 का, और यहाँ से अगर हम बाइंग करते हैं तो 148 के आसपास, मतलब 4 पॉइंट का। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल बनी लेकिन बराबर से नहीं बनी। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो 155 तक का टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ से 1:2 के आसपास का यहाँ से आपको टारगेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा, यहाँ से भी सेम चीज़ें अगर देखें तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखें तो यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ से कम दिख रहा होगा, यहाँ से आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो, लॉस ही हुआ होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर ना 5 मिनट के चार्ट पे 15 मिनट के चार्ट पे कभी भी पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ बना सकता है तो 1 मिनट के चार्ट पर ज़्यादातर बना सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें जो SL होता है ना बहुत छोटा हो जाता है, और SL छोटा हुआ तो फिर आपको क्या होता है, थोड़ा सा रिलैक्स रहता है कि हाँ मेरा कहीं ना कहीं लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद में सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेलिंग में भी सेम वैसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से भी बनी थी, यहाँ से इसका SL रख के हम लोग यहाँ से बाइंग करते थे, यहाँ तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन ये सब चीज़ें देखो, ये सब करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको सबसे पहले ना अपने आप को बहुत तरह से, मतलब एक तरह से नहीं, बहुत तरह से अपने आप को ये दिखाना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मार्केट को ट्रेड कहाँ करना है, कहाँ पे मार्केट आगे पीछे होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे मार्केट में कब कब एक मोमेंटम आता है, तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो मोमेंटम अगर आप देखोगे तो सुबह मॉर्निंग में ही मोमेंटम आ जाता है। देखो यहाँ से अगर आप देखना चाहते हो तो ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक मोमेंटम आया है सेल का, तो सेल करके पैसा बन सकता था। उसके बाद में थोड़ा सा और भी हम पीछे चलेंगे तो डेली बेसिस पे आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है। ये मैंने स्टॉप लॉस हंटिंग वाली स्ट्रेटजी आपको बताई है, उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से आपको दिख रहा है एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ से, तो यहाँ से बाई किया जा सकता है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेल, तो सेल किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा पहले से अपने आप को सीखनी पड़ेगी। अपने देखो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डर। हमारे अंदर क्या होता है, एक डर होता है, उस डर को हम लोग कभी जीत नहीं पाते, और जो लोग ज़्यादा जीतने की कोशिश करते हैं वो 2-4 लाख रुपए देकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक डर को जीतना है, मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मात्र 5,000 रुपये से ही प्लान करना है आपको कि 5 करोड़ बनाना है। कभी अपनी ज़िंदगी में अगर आपको शेयर मार्केट में सक्सेस होना है तो इससे ज़्यादा पैसा लाना नहीं है, क्योंकि ये 5,000 रुपये ही आपको चलाना है। अगर इस 5,000 को आप मैनेज करना सीख गए तो सिर्फ आप 5 करोड़ बना सकते हो। लेकिन अगर 5,000 रुपये को मैनेज करना नहीं सीख पाए तो आप अपनी ज़िंदगी में, जैसे मान लो कि आज मैं, मतलब अंबानी जी अगर यहाँ पर अगर देखें कि किसी आदमी को बिठा दे जिससे 100 करोड़ का बिजनेस नहीं संभल रहा है, और उसको यहाँ पर वो अरबों खरबों का बिजनेस दे दे, तो वो क्या संभालेगा। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखनी है कि आपको 5,000 रुपये से ही ट्रेडिंग करना है। 5,000 रुपये में कितना रिस्क ले सकते हो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, स्टॉक पर जाइए, मतलब शेयर्स पर ये चीज़ें अप्लाई कीजिए। वहाँ से 1 रुपये 2 रुपये का SL रखकर, 5 रुपये का टारगेट रखकर वहाँ पर आप अपने आप को फिट करिए। फिट करने के बाद में जब आप वहाँ पर फिट हो जाओ, जहाँ पर आप सीख पाओ अच्छे से, वहाँ पर उसके बाद में आप बाकी चीज़ें करो। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं हम लोग, तो जैसे ICICI बैंक का एक स्टॉक ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग करना सीखोगे तो देखो यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट पर अगर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने सेल कर दिया 1165 के आसपास,
तो यहाँ से एक अच्छा सा टारगेट आपको देखने को मिला। यहाँ से आपका एसएल कितना था, खाली 2 रुपये का। यहाँ पर आपने बाई कर दिया तो यहाँ पर एसएल कितना बैठ रहा था आपका, 1 रुपये 2 रुपये का, और यहाँ से भी आपको अच्छा सा टारगेट मिला। तो ये जो टारगेट होता है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका 1-2 एसएल हिट हुआ होगा, तो 1-2 रुपये का यहाँ से आप ट्रेडिंग करोगे, सीखोगे, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में सीखना, ट्रेड प्लान करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख लेके, और मैंने 2-3 लोगों को यहाँ से कहीं ना कहीं डूबते हुए देखा है। तो प्लीज़ यार, मैं आपको बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी एक वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, शेयर मार्केट में सक्सेस होना है, तो पहले 5,000 को मैनेज करना सीखो, उसके बाद में बाकी चीज़ें करो।